राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल के जितने भी नर और मादा हैं भाई बहुत ही मतलब कि पंख फैलाए बैठे हैं बेचारे इंतजार का मैं भाई रिजल्ट कदा हुआ तो भाई रिजल्ट डेट से रिलेटेड भाई एक नई अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोई ऐसे वैसे एंडू बेंडू को नहीं पोस्टर पर मैं लिख दिया वीडियो में कुछ और पावा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसएससी ने भाई एक तरीके से आप ये समझो आज रिजल्ट की डेट बता दी है। वेट अभी आपको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ सकता है। ठीक है, 5 या 6 जून के आसपास आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी। क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर, क्या इंफॉर्मेशन आई है देखो भाई क्या कुछ मामला आया है। उससे पहले भाई अगर आप नौकरी के साथ साथ कोई डिग्री करना चाहते हो वो भी घर बैठे ऑनलाइन अगर कोई डिग्री करना चाहते हो तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा के अंदर है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी है ये। क्या है आप लोगों को ऑनलाइन घर बैठे आपको एमबीए की डिग्री करनी है, एमकॉम, एमसीए, एमए इंग्लिश, एमए मास कम्युनिकेशन, बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, जो भी आप लोग डिग्री करना चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन, तो आप लोग भाई किस्तों के अंदर आपको फीस भरने की वो मिली है मतलब कि फैसिलिटी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से अप्रूव्ड है, NAAC A++ ग्रेड है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है आपको इसके अंदर ऑनलाइन ही बुकें मिलेंगी, ऑनलाइन आपकी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, ऑनलाइन ही आपका रिजल्ट आएगा और ऑनलाइन ही आपके पेपर होंगे। खास बात क्या, आप ऑनलाइन ही मतलब फीस जमा करवा सकते हो सॉरी किस्तों के अंदर। ठीक है, ये जरूरी नहीं बस जैसे मान लो आपको एम इंग्लिश करना तो 47,000 एक साथ नहीं, किस्तों के अंदर भी जमा करवा सकते हो, वो चॉइस आपकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप संपर्क कर लेंगे, आपको सारी स्कीम बता दें क्या करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार लेना भाई। अब देखो क्या कुछ है, आज ये एक अखबार के अंदर आया है, जागरण अखबार के अंदर, चुनाव के बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। अब आप बोलोगे जी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का एसएससी जीडी से क्या संबंध है? भाई एजेंसी तो एक ही है, एसएससी ही एमटीएस कंडक्ट करवाती है और एसएससी ही जीडी कंडक्ट करवाती है। देखो इसके अंदर क्या है, एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसी महीने में आने वाला था विज्ञापन। अब देखो इसके अंदर जो नीचे जो ज्ञान बांट रखे हैं इसके अंदर चीज दे रखी है रिजल्ट से रिलेटेड। देखो आपको दिखाता हूं मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने में आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। समझ में आया? क्योंकि 25 तारीख को अपना जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम जगहों के अंदर क्या लोकसभा के इलेक्शन है 25 मई को, और इस वजह से है भाई जो भी कुछ भी नए नोटिफिकेशन आने थे या कोई रिजल्ट आने थे तो उनकी प्रोसेस है वो इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। देख लो साफ साफ लिख गया लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई। अब एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन डाल दिया, तो सीधी सी बात है कि इसी कारण की वजह से मे बी चांस है कि इन्होंने आपका जीडी का रिजल्ट भी ये सोचा हो कि हम लोग इलेक्शन के बाद ही देंगे। प्रोबेबिलिटी भाई आने को क्या पता आज रात को आ जाए, ठीक है, क्या यहाँ पे तक कल रात को आ जाए, भाई मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो एक अखबार है उसके हिसाब से मैं आपको उसके बेस पर है आपको फैक्ट बताने लगे रहा हूं। बाकी भाई कुछ नहीं पता, क्या पता आज आ जाए कल आ जाए, लेकिन इसके हिसाब से मैं बताने लगे रहा हूं। आगे देखो क्या, इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार में डैश डैश है एसएससी कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। ठीक है, इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया था उसके हिसाब से 7 मई को आपका एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन यह भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है भाई। इसके ऊपर करीबन 2000 पदों के ऊपर ही भाई एमटीएस की भर्ती आनी है। ठीक है, पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती हुई थी, वह भर्ती दिसंबर 2023 में पूरी कर दी गई थी। लेकिन क्या चुनाव के चलते मई में होने वाली सीएपीएफ सीपीओ लिखना था, ये CAPF लिखा, अच्छा CAPF, ठीक है, CAPF SI जो आपका CPO का एग्जाम है, और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाली जा चुकी है। आप लोगों को पता भी मई में होने थे, लेकिन वो भी इलेक्शन की वजह से पोस्ट जून के पहले हफ्ते में होने वाली जेई की परीक्षा भी एक दिन को आगे बढ़ा दी गई। जून के अंदर होनी थी जेई की परीक्षा, वो भी आगे बढ़ा दी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही परीक्षाएं सुचारू रूप से शुरू होंगी। 5, 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगी, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट, उसके बाद एसआई की भर्ती की परीक्षा होगी। तो भाई आप लोग खुद देख सकते हो इसके अंदर साफ साफ लिखा है लोकसभा चुनाव के चलते है आपकी प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए है टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मे भी जब नोटिफिकेशन ही नहीं आने लग रहा आपका, एक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करने लग रहे, तो भाई मे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिजल्ट भी लोकसभा इलेक्शन के बाद आए। और कब आ सकता है भाई? 4 तारीख को आपका लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो मे भी चांस है 5 या 6 जून को आपका रिजल्ट आ जाए। चांस है भाई, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं कोई इस बात की गारंटी नहीं लेने लग रहा या ना मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मैं सिर्फ आपको एक अखबार के बेस पर एक एनालिसिस करके आपको बताने लग रहा हूं कि इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी है, इस प्रकार से चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, आने को रिजल्ट
आज रात को भी आ जाए, कल रात को भी आ जाए, परसों रात को भी आ जाए, लेकिन जो यहाँ पर जो चीजें दी गई, आज जब मैंने अखबार पढ़े इसके अंदर साफ लिख रहे हैं लोकसभा चुनाव की वजह से है, प्रक्रियाएं सारी की सारी भर्तियों से रिलेटेड क्या है कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई। अब सारी चीजें हैं वो क्या है 4 जून के बाद ही होंगी, एग्जाम वगैरह सारा का सारा लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही होगा। ठीक है, तो 25 मई को आपका इलेक्शन है, 4 जून को आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अंदर देखो आप लोगों को ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको बताने लग रहे हैं भाई ये चिप वाला सिस्टम है, भाई चिप वाला सिस्टम, चिप लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, ढिमकाना लगा, अरे कुछ लगा लो यार, उसका क्या रिलेशन, इसका रिजल्ट था चिप का क्या रिलेशन है भाई, चिप लगाओ, चिप का टेंडर नहीं उठा, नो नहीं उठा, फलाना ढिमकाना, अरे भाई उन चीज़ों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चिप लगा लो, कुकर लगा लो यार, जो आदमी यार तमनु देखो, अब कोई व्यक्ति को भाई 5 आपके ये समझो 5 मिनट के अंदर या जितने भी उसके अंदर भाई कुछ दौड़ पानी, मान लो सीपीओ का ही लगा लो यार, 6.5 मिनट के अंदर अपना 1600 मीटर की दौड़ पानी है, चाहे भाई पैरा के अंदर चिप लगा लो, चाहे सीधा बजा लो। ठीक है, जो आपका करीबन कोई व्यक्ति 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पानी हो, 6 मिनट 25 सेकंड ले हुआ है दौड़ पाने का मैं तो भाई उड़ा भी 6 मिनट 25 सेकंड लगे, चाहे रस्सा लगा के बजवा लो, ठीक है, और चिप लगा के बजवा लो, उसका यार रिजल्ट से क्या रिलेशन है, टेंडर उठ गया, रिजल्ट होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, टेंडर की वजह से रिजल्ट पोस्टपोन होगा, अरे वास्तविक फैक्ट तो दे रखे लोकसभा चुनाव की वजह से पोस्टपोन हुए। तो चीज़ों को इतना ना घुमैड्या करो, जो चीज़ें डायरेक्ट बोलिया करो यार, ये क्या सिस्टम बना रखा है। मैं देखने लग रहा है यार 3-4 दिन से, मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल को देखे आप ही खोल के सारी जगह यही चिप लगा दी, चिप लगा दी, चिप का टेंडर उठ गया, बिड लाएगी, नो लाएगी, बिड पोस्टपोन होगी, नो होगी, यार उसका इस चीज़ से तो कोई वो तो उनका काम है ना यार, अपना काम तो अपने तैयारी करनी, रिजल्ट करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी भाई, बाकी आप लोग देख लेना भाई, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर आपको 1,45,000 सब्सक्राइबर पाएंगे, रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप RPF कांस्टेबल SI की तैयारी करने लगे रहे हो तो डेली रात को 8:30 बजे अपनी क्लास लगती है। ठीक है, मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके पूरी करवा चुका हूँ, आपकी हिस्ट्री पूरी करवा चुके हैं और अभी पॉलिटी चलने लग रही है, और प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी होती है, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप पहली वीडियो देख लेना, जीके फॉर ऑल SSC DSSB और RPF एग्जाम 2024। ठीक है, उसकी आप पहली वीडियो चला के देख लेना। अगर आपको क्लास में मजा आना है ना, उस वीडियो के नीचे जो मन में है वो गाड़ी लिख के चले जाना, खुली छूट है। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खेच जाओ, बिना बात के टेंशन या भड़क ना लो। जो इन्फॉर्मेशन अखबार के अंदर आई थी ऑथेंटिक है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी रिजल्ट का और कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है, तुक्के मारना कुछ भी मार लो, तड़का परसों कदे भी, लेकिन अब जो मैंने 5-6 तारीख बताई वो भी मैंने भाई एक एस्टिमेट मार के बताई भाई, इन्होंने कहा इलेक्शन के बाद तो 5 और 6 तारीख की बनती है। ठीक है, तो भाई उसको आ सकता है भी, मैंने क्या एक तुक्का ही मारा एक तरीके से, आने को कल आ जाए, आज आ जाए, परसों आ जाए, वो तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो एक अखबार के अंदर जो न्यूज आई उसके व्यापार का भी एनालिसिस करके फैक्ट्स के आधार पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ। आप बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी या नहीं लगी। ठीक है भाई, पढ़ लो।